हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कटोरी ब्लाउज़ की थ्योरी लिखवा दी है और पेपर में कटिंग करना भी सिखा दिया है। आज की वीडियो में हम लोग कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं अस्तर वाले ब्लाउज की। अगर आपको बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाना है, कटोरी वाला ब्लाउज़, तो उसको मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है। तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग केवल अस्तर वाले फैब्रिक की मतलब अस्तर वाले ब्लाउज़ को बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग पेपर में कटिंग करना सीख लिए हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर जिसने नहीं देखा है, उसे भी इस तरह से मैं बताऊंगी कि उसे भी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि कटोरी ब्लाउज कैसे बनाना है। चलो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये है हमारा अस्तर और ये है मेन फैब्रिक। तो इनको सबको साइड में रख देते हैं। ये हमारा मतलब इसमें हम पूरी कटिंग सीखेंगे, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स सारा कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इनको सब साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम अपना ले लेते हैं पेपर। तो जैसे मैंने आपको पेपर में कटिंग करना जब बताया था, तो आपको वहाँ पर पता चला था कि हमारा जो कटोरी निकलती है ब्लाउज से, तो वहाँ पर हमारी कटोरी जो हमारी पहली कटिंग होती है, तो वो ख़राब हो जाते हैं, उतना कपड़ा हमारा वेस्ट हो जाता है, फिर वो काम में नहीं आता है। फिर दूसरी कटोरी कट करनी होती है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास अस्तर तो सिर्फ एक ही होता है। तो अगर हम डायरेक्ट इसमें कटिंग करेंगे तो फिर हम और कपड़ा कहाँ से लाएंगे? या तो फिर आप दो अस्तर खरीदिए, जिसमें कि आप एक बार कटिंग करो, फिर दोबारा से दूसरी कटोरी के लिए कपड़ा लाओ। लेकिन अगर एक ही अस्तर में आपको कटिंग करनी है, क्यों कपड़ा वेस्ट करें जब हमारा पेपर में ही कट होके बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको पेपर में कट करना है। तो यहाँ पर हम कैसे कट करेंगे, तो चलो, ये है हमारा पेपर। सिर्फ फ्रंट पार्ट यहाँ पर देखेंगे, बैक पार्ट नहीं कट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसे रखा। रखने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि ये जो ब्लाउज है, इसका साइज क्या है। तो फ्रेंड्स, जो ये ब्लाउज मुझे बनाना है, इसका पूरा मैं मेजरमेंट आपको एक बार बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी लंबाई रखनी है 13 इंच, सीना है 32 इंच का और कमर है 26 साइज की। और गला इसका फ्रंट पार्ट का रखना है 5.5 इंच का, पीछे का रखना है 9 इंच का और स्लीव्स इसकी रखनी है 3 इंच की और इसका बॉटम है 5 इंच का। तो फ्रेंड्स, ये सारा मेजरमेंट है हमारा। इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो देखो, यहाँ पर तो मैंने अपना मेजरमेंट बताया हुआ है, ये तैयार रखना है। इसमें कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, आपको अपना मेजरमेंट लेना है। सारे नाप के ब्लाउज की कटिंग करना मैं यहाँ पर सिखा दूंगी। चलो, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी लेंथ लेनी है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लेंथ कितना तैयार रखना है, मुझे 13 इंच ब्लाउज तैयार रखना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये देखो, पहले तो आपको निशान लगाना है, 1 पॉइंट देना है, जो हमारा 13 इंच तैयार होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम कितना लेंगे, हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, हाफ इंच बेल्ट में जाएगा, जो यहाँ से बेल्ट कट होगी। ठीक है, तो 1 इंच हमारा ये हो गया और 1 इंच पूरा नीचे का फोल्ड करने के लिए। तो ये हम कितना लेंगे, पूरा 2 इंच का लेंगे। तो हमने यहाँ पर कितना प्लस करा, 2 इंच प्लस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लंबाई समझ आ गई। तो लंबाई हमें कितना लेना है, लंबाई में हमें सिर्फ 2 इंच प्लस करके लेना है अपने फ्रंट पार्ट में। अब हमने जो लंबाई का निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लंबाई पे एक लाइन खींच दिया है। अब ये लंबाई खींचने के बाद हम यहाँ पर बाकी के नाप डालेंगे। तो गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे पेपर के बंद भाग से और इसकी लंबाई लेंगे। हमको 5.5 इंच ब्लाउज गला तैयार रखना है, तो हाफ इंच प्लस करके लेंगे। तो आपको जो भी गला तैयार रखना है, उसमें से हाफ इंच प्लस करके निशान लगाना है। ये हमने यहाँ पर 6 इंच की लाइन खींची है और इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे, हाफ इंच पर ऐसे निशान देंगे और गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, अब ये गला तैयार करने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पर बिल्कुल बंद भाग से 5 इंच लेंगे। इस तरह से ये 5 इंच पर निशान लगाया। नीचे की साइड आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर 6.5 इंच ले लिया और इसके बाद इधर साइड को एक निशान डालेंगे। तो ये निशान हमें कैसे डालना है, जो भी हमारा सीने का साइज है, जैसे कि बताया, मेरा साइज जो है, ये ब्लाउज जिसका भी बनाना है वो 32 साइज का है। तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो आपका जो भी साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान डाल देना है फिटिंग का। तो ये हमने यहाँ पर 8 इंच डाला और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 2 इंच मार्जिन लेना है। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे
और इसके बाद यहाँ पर फ्रंट पार्ट है तो सिर्फ 1 इंच की लाइन खींचेंगे यहाँ पर और गोलाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम कमर का नाप डालेंगे। तो कमर हमारी कितनी थी? कमर हमारी थी यहाँ पर 26 इंच की। तो 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? यहाँ पर 6.5 इंच आएगा। तो हम बंद भाग से 6.5 इंच पर नाप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 2 इंच लिया। अब हम ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान को इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरी फिटिंग को। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दी है, लेंथ भी अपनी निकाल ली है। अब इसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना है? अपने बेल्ट का निशान डालना है। तो यहाँ से हम बिल्कुल ऊपर से अपना इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा जैसे लंबाई में जिसका भी ब्लाउज बना रहे हो अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो आप यहाँ पर 12 इंच लीजिए, 12.5 इंच। अगर नॉर्मल है तो 11 इंच, 11.5 इंच। और अगर बहुत कम है तो 10 इंच, 10.5 इंच, ठीक है। इस तरह से लेना है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज का बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान डाल रही हूँ। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान डाला। अब इसी निशान से हम नीचे की साइड देखेंगे कितना कपड़ा बचा हुआ है, उससे हम इधर साइड 1 इंच कम कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने 1 इंच कम करके निशान लगाया। अब जो ये निशान लगाया है और ये वाला निशान है, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है। जैसे हम अपना बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं सेम उसी तरह से। अब हम क्या करेंगे? ये लाइन से 1/2 इंच ऊपर की साइड ऐसे उठाते हुए यहाँ पर हल्का सा 1/2 इंच नीचे की साइड लाते हुए ऐसे गोलाई कर लेंगे अपनी बेल्ट में। तो अभी तक हमने क्या किया? सेम बिल्कुल जैसे हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज बनता है ना 4 टक्स के साथ में, सेम वैसे ही कटिंग निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कटोरी का निशान डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लेंगे। अगर आपका जैसे बहुत ज़्यादा हैवी साइज का है, जैसे कि 40 से ऊपर का है, तो आप यहाँ पर 5.5 इंच लीजिएगा। और अगर यहाँ पर आपका जो ब्लाउज बना रहे हो जिनका भी अगर जैसे कि कम साइज का है, अगर 30 से भी कम साइज का है, तब आप यहाँ पर 3.5 इंच लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 इंच पर इस तरह से एक पॉइंट देंगे। ये हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया। अब हम क्या करेंगे? इधर साइड से दूरी पर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया। और इसके बाद ऊपर की साइड हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर लेंगे अपने गले के ऊपर। ये हमने यहाँ पर 1 इंच लिया। अब हम इन तीनों निशानों को ऐसे मिला देंगे गोलाई करते हुए। इस तरह से हल्का सा ट्रायंगल का शेप देना है और ऐसे मिला देना है। तो देखो, इस तरह से ये हमारी यहाँ पर कटोरी का निशान बन चुका है। अब हम क्या करेंगे? इनके सारे पार्ट कट कर लेंगे। एक एक पार्ट पूरे हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी सारी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद ये वाले पीस हम इधर साइड में रखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर अपनी कटोरी ले ली है। अब हम इससे बड़ी कटोरी कट करेंगे, तो इसके लिए अब हम दूसरा पेपर ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा पेपर उससे लेना है। ये हमने लिया। लेने के बाद इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? इस तरह से आप रख सकते हो। मतलब चारों साइड हमें यहाँ पर, आप खुला भाग होगा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको? इससे हर जगह से 1-1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो इस तरह से हमने इसको रख लिया है। अब रखने के बाद देखो, मैं इसे पिन से सिक्योर कर दूंगी जिससे कि हमारा पेपर इधर उधर भगे नहीं, आराम से हम यहाँ पर अपनी कटोरी पर निशान लगा सकें, ठीक है। इस तरह से सिक्योर कर लेना है आपको भी। अब इसके बाद यहाँ पर हम निशान डालेंगे। तो क्या करेंगे? 1/2 इंच इधर साइड निशान डालेंगे। जो हमारा ये वाला गला है ना, तो गले के इधर हम 1/2 इंच ऐसे निशान डालेंगे और 1/2 इंच इधर साइड निशान डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लगाया, ठीक है। एक एक पॉइंट हम इधर डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच दूरी लेंगे। इस वाली बेल्ट से हम 1 इंच इधर दूरी लेंगे और 1 इंच इधर दूरी लेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पर हमें 2 इंच बढ़ाना है। ये हमने बढ़ा दिया। अब हम इन निशानों को पहले कंप्लीट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो हमने पॉइंट दिया हुआ है, इनको हम क्या करेंगे? इस गले के बराबर से ही निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर ऐसे ही पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमारा यहाँ है, बस 1/2 इंच इधर बढ़ाना है पेपर को और 1/2 इंच इधर, लेकिन हमारा गला कैसे रहेगा? सेम वैसे ही रहेगा। अब चलो, यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये जो हमारा निशान है, यहाँ से हम इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, निशान से निशान को मिलाते हुए। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सीधा है तो यहाँ पर भी सीधा ही होगा। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल में जैसे शेप दिया था, तो इस वाले निशान से इस वाले निशान को ऐसे मिलाते हुए निशान लगा देना है।
तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर भी निशान लगा दिया है। अब चलो इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 4 है तो इसका सेंटर बिल्कुल 2 इंच पर आएगा। ये हमारा 2 इंच पर यहाँ पर सेंटर आया। तो ये सेंटर है और यहीं से हम नीचे की साइड क्या करेंगे, 1.5 इंच पर एक पॉइंट देंगे, बिल्कुल सेंटर पर। ये हमने 1.5 इंच पर पॉइंट दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले निशान से इधर साइड को और इधर साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपको शेप नहीं देना है, बस इस तरह से एक लाइन खींच देनी है पटरी की सहायता से। तो देखो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस कटोरी को निकाल देंगे। अब हमने जैसे यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसे बीच से निकाल लिया है। अब हमारी इस कटोरी का कोई काम नहीं है। अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे कट करते तो इतना कपड़ा हमारा वेस्ट चला जाता, और ये कपड़ा हम कहाँ से लाते हैं ना। तो इस तरह से हम पेपर में कट कर लेंगे तो हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर अभी अभी निशान लगाना है। तो चलो अब कोई बात नहीं, इसमें हम निशान नहीं लगाएंगे, अब हम कपड़े पे लगा लेंगे, ठीक है। वो कपड़े पे कैसे निशान लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब हमने ये पीस कट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है साइड का, ये है हमारा यहाँ पर इस तरह से। अब ये बड़ा हो गया। तो बड़ा हमने इसको क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारी प्लेट पड़ेगी, और प्लेट डालने के बाद यहाँ पर जो जॉइंट लगेगा, अगर डायरेक्ट उतना ही हमारा पेपर होता, जैसे यही वाली कटोरी होती, तो जॉइंट लगाते तो ये कम हो जाता। इसलिए हमने यहाँ पर मार्जिन सहित अपनी कटोरी को कट किया हुआ है। अब चलो यहाँ पर हम अपने अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमको क्या करना है, इसको पूरा ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से अस्तर को हमें पूरा ओपन करके रखना है। रखने के बाद जो हमारे यहाँ पर पीस है ना, इनको हम इस तरह से रखेंगे, यानी कि इसी के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट करके इस तरह से रखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमने अस्तर वाले फैब्रिक को ओपन करके हमने यहाँ पर अपने सारे पीस इस तरह से रख लेना है, ठीक है। अब रखने, देखो एक साइड से एडजस्ट करके बिल्कुल रखना है। रखने के बाद बिल्कुल जैसे हमने पेपर कट किया हुआ है वैसे ही अस्तर की फैब्रिक कट कर लेना है, बिल्कुल साइड साइड से। तो आप चाहो तो यहाँ पर फ्रेंड्स पिन भी लगा सकते हो, जिससे कि पेपर खिसकेगा नहीं और आपकी कटिंग अच्छी होगी। तो बस यहाँ पर पिन लगा के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, सारे पीस के लिए हमने अपने अस्तर के फैब्रिक को भी कट कर लिया है, देख सकते हो। अभी आप चाहो तो पेपर निकाल सकते हो। अगर मुझे थोड़ा सा नहीं निकालने का मन है तो मैं नहीं निकालूंगी। इन पीस को ऐसे ही साइड में रख देंगे, ठीक है। इनको अभी हम साइड में रखते हैं। अब हम अपने पूरे अस्तर की कटिंग कर लेंगे, जो कि हमारा बैक पार्ट भी होगा और स्लीव्स भी होगी। तो ये है हमारा पूरा फैब्रिक। तो इसी से हमको सारा कुछ निकालना है। तो यहाँ पर अब हम बैक पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे तो वो सीखते हैं। देखो, इसको इस तरह से रखा। रखने के बाद यहाँ से हम अपना बैक पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले लंबाई लेनी होगी। तो हमें ब्लाउज रखना है 13 इंच का, तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करके लेंगे 14 इंच। तो हम 1 इंच प्लस करके क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा, जैसे कि बैक पार्ट को हम डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड को, तो हाफ इंच हमारा यहाँ से लगेगा, हाफ इंच ऊपर शोल्डर से लगेगा। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सिलाई भी तो आपको देखनी ही है ना। तो वहाँ पर मैं बताऊंगी कि क्यों हमने यहाँ पर, जब सिलाई सीखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि अंदर से डायरेक्ट कैसे फोल्ड करना होता है। तो ये हमने यहाँ पर 14 इंच पर निशान डाल दिया है। अब इसके बाद इसी निशान से हम इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम अपना नाप डालेंगे। तो गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया हुआ था। और नीचे की साइड आपको लेंथ जितनी तैयार रखनी है बैक पार्ट का, उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे यहाँ पर तैयार रखना है 9 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके लिया तो 9.5 इंच लेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और इधर साइड की एक लाइन खींचेंगे, हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे।
अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का निशान डालेंगे, तो बंद भाग से कपड़े के 5 इंच पर डालेंगे यहाँ पर शोल्डर। और इसके बाद इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमको यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में 6.5 इंच लिया, तो बैक पार्ट में भी 6.5 इंच लेंगे। और इधर साइड को फिटिंग जितनी हमने फ्रंट पार्ट में डाला उतनी ही यहाँ पर भी डालेंगे। तो 8 इंच यहाँ लेंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम गोलाई करेंगे 2.5 इंच पर इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेना है। अब इसके बाद नीचे की साइड यहाँ पर कमर का नाप डालेंगे, तो जितना हमने फ्रंट पार्ट में कमर लिया था उतनी ही यहाँ पर भी निशान लगाना है और 2 इंच मार्जिन ले लेना है। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर मिला दिया है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड 4 इंच इसकी लेंथ लेंगे, जो कि हमारा डॉट होगा। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया है। अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे, तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। अब जैसे हमने इतना निशान इधर डाला है ना, उसी को इधर डाल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर निशान आ गया था, मैंने उसी को इस तरह से निशान लगा दिया है। आप इंची टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ से फैब्रिक बचा हुआ है, यहीं से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करा, फोल्ड करने के बाद फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करा, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कितना है। तो ये हमारा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि हमें 8.5 इंच चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से पूरा ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद इसकी लेंथ हमको रखनी है यहाँ पर केवल 3 इंच की। तो 3.5 इंच यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इस तरह से फोल्ड करने में देख सकते हो ये हमारा 3.5 इंच आ गया। अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो इस तरह से इसको हमने रख लिया है इधर साइड को। तो देखो इस तरह से ये हमने इसे रख लिया। ये हमारा दोनों साइड बंद साइड है पूरा। अब यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे। तो स्लीव्स हमें 3 इंच की रखनी है, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मतलब एक निशान डालेंगे। ये हमने 3.5 इंच पर निशान डाला। यहीं से नीचे की साइड हम 8.5 इंच लेंगे, क्योंकि 32 साइज के लिए हम स्लीव्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच ले लेंगे। तो आपका जो भी साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है, ½ इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंदर से एक निशान डालेंगे, जो कि हमारा 1 इंच पर होगा। इस तरह से ये हमने 1 इंच पर निशान डाला और इधर साइड को एक लाइन खींच देनी है। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम हल्का सा अपने एस आकार का शेप देंगे, जो कि हमारी स्लीव्स का शेप होगा इस तरह से। ये हमने यहाँ पर हल्का सा इस तरह से इस आकार का शेप दिया। अब इसके बाद आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो बॉटम है हमारा यहाँ पर 5 इंच, और इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। और बस इधर साइड को इस तरह से कोने से मार्जिन वाले निशान से इस तरह से एक लाइन मिला देनी है, और ये हमारा होगा फिटिंग वाला निशान। अब हम इसकी ऐसे ही अंदर से पूरी कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है। अब ये हमारा बीच से जो जॉइंट है, इसको हम बीच से ऐसे कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी पूरी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे मिलाना है। मिलाने के बाद अब हम ½ इंच अंदर की साइड ऐसे डाउन करते हुए इसको कट कर देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को ½ इंच अंदर की साइड को डाउन करते हुए कट कर दिया है। अब स्लीव्स निकालने के बाद देखो यहाँ पर जो भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ हो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए 2 पट्टियाँ कट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर ली है। एक हमारी हुक पट्टी होगी, एक आई पट्टी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और अपनी स्लीव्स की सारी कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे, तो चलो अब हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अब हमने क्या किया है, अपने मेन फैब्रिक को पूरा इस तरह से बिछा के रख दिया है। बिछा के रखने के बाद जितने भी हमने अपने अस्तर वाले फैब्रिक कट किया हुआ है, उसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो देखो मेन फैब्रिक हमारा ये उल्टा साइड है, सीधा साइड नीचे की साइड को है। तो उल्टे साइड में हमें अपने सारे अस्तर वाले फैब्रिक रखने हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है, ये हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों रख देनी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक चाहिए। यहाँ पर स्लीव्स रखी है और एक स्लीव्स वो रखी हुई है। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट रखना समझते हैं जो कि हमारा कटोरी है। तो यहाँ पर हम कटोरी ही देख रहे हैं मेन, तो बहुत ही ये ज़रूरी है सीखना आपको क्योंकि यहाँ पर आप सीखने आए हो। तो देखो यहाँ पर आपको गला इस तरह से, ये हमारा गला है, ये फिटिंग है तो वैसे ही रखना है। ये फिटिंग है, उधर साइड वो फिटिंग है, ये हमने नीचे बेल्ट रख दिया है। अब यहाँ पर ये बीच में नहीं आ रहा है तो क्योंकि हमें हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए और ये सिर्फ इतना ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले देख लेंगे कि कैसे रखना है। ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के नहीं रख देना या फिर ऐसे नहीं रख देना, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पे एडजस्ट होगा तो इसको हम थोड़ा सा नीचे खिसका देंगे और इसको हम ऐसे घुमा के रख लेंगे इस तरह से। तो देखो इनको हम इस तरह से घुमा के यहाँ पर रख लेते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर फैब्रिक पूरा मिल जाए। तो ये हमारा फैब्रिक अब मिल पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सारी पीस की कटिंग कर लेंगे अपने मेन फैब्रिक की। तो अपने अस्तर वाले फैब्रिक से मेन फैब्रिक को थोड़ा ज्यादा ही कट करना है सब जगह से, तो कट कर लेते हैं इसे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कटिंग कर लिया है। यहाँ से हमने और एक पट्टियां कट की है जो कि हमारे गले की पाइपिंग के लिए है। ये दो बड़ी बड़ी है, ये छोटी है, इतने में हमारा दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की पाइपिंग बन जाएगी। और हमने हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग तो देख लिया है। यहाँ पर जो हमने पेपर लगा के रखा हुआ है ना, पेपर को अब हम निकाल देंगे, लेकिन पेपर निकालने के बाद जो हमारे पिन लगे हुए हैं इनको लिए रहेंगे। लेने के बाद इसको हम ऐसे ही रखेंगे, तो देखो सारे कपड़े इधर उधर ना हो जाए, इसलिए अब आपको क्या करना है, अस्तर और मेन फैब्रिक के फैब्रिक को यहाँ पर पिन से सिक्योर कर देना है जिससे कि हमारे जो पीस हैं इधर उधर ना हो और हमारा बिल्कुल ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग का बने और इधर उधर कपड़े ना हो, सही बने, कोई गड़बड़ ना हो। तो बस अब आपको क्या करना है, इनको पिन से हर एक पेपर को हटा के, ये जो हमारे जितने भी पीस हैं फ्रंट पार्ट के, इनको जरूर से जरूर आपको पिन से सिक्योर कर लेना है। ठीक है, तो मैं इनको निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने इनके पेपर निकाल दिया है और सारे पीस में हमने एक एक पिन लगा के रख दिया है। मेन फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से रखा हुआ है जिससे कि इधर उधर हमारे पीस ना हो। अब ये सारी कटिंग हमने कर ली है, पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई सीखेंगे। तो सिलाई कैसे करना है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी क्योंकि वैसे भी ये वीडियो इतना लॉन्ग हो चुका है और एक एक चीज़ें आपको सिखानी भी है जो कि हम सिलाई वाले वीडियो पे देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।